गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम राकेश एंड यू वाचिंग आरके क्लासेस जमुई। आज का टॉपिक है पैसिव वॉइस ऑफ आउट ऑफ टेंस, मतलब वैसे सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे जिसमें कि एक मॉडल एक्सोलरी वर्ब रहेगा। ठीक है, आइए तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले सर अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो आइए सर हम लोग वैसे सेंटेंस को आज पैसिव वॉइस बनाने सीखेंगे जिसमें कि एक मॉडल एक्सोलरी वर्ब होगा। ठीक है, तो ये मॉडल एक्सोलरी वर्ब क्या होता है आप देख लेंगे। देखिए पार्ट 5 तक हम लोग देखो, पार्ट 6 आज है, पार्ट 5 तक हम लोग कल देख लिए थे। ठीक है, पैसिव वॉइस फॉर आउट ऑफ टेंस, आउट ऑफ टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग सीखेंगे जिसमें कि एक मॉडल एक्सोलरी वर्ब होगा। बहुत आसान होगा सर, आप अगर पूरे अच्छे से सीख लेंगे तो आप इसको ईजी बना सकते हैं। एक एक बात मेरा कीमती होगा सर, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, 20-25 मिनट का ये वीडियो होगा। अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो इस तरह के सेंटेंस जो मिलेगा आप सारे इसको बना सकते हैं जिसमें कि एक मॉडल एक्सोलरी वर्ब होता है। तो देखिए सर, पैसिव वॉइस ऑफ ए सेंटेंस ने ए सेंटेंस विच हैज ए मॉडल एक्सोलरी वर्ब, मतलब उस वाक्य का पैसिव वॉइस हमको बनाना है जिसमें कि एक मॉडल एक्सोलरी वर्ब होता है। तो मॉडल एक्सोलरी वर्ब क्या होता है सर, हम आपको लिख रखे हैं, देख सकते हैं कि मॉडल एक्सोलरी वर्ब, इसका हिंदी होता है स्वतंत्र सहायक क्रिया। ठीक है, मॉडल एक्सोलरी वर्ब का हिंदी होता है स्वतंत्र सहायक क्रिया। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो लिख सकते हैं। मॉडल एक्सोलरी वर्ब यहाँ पे लिख दिया सर, आप देख लेंगे। तो कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, शन होता है, विल होता है, वुड होता है, शुड होता है, मस्ट होता है। इतना सर मॉडल एक्सोलरी वर्ब होता है। तो इसका हिंदी भी हम लिख रखे सर, आप लिख लेंगे। देखिए कैन मतलब होता है सकता है या सकता हो, इस तरह से आप इसको देखेंगे जिस तरह यूज होगा। कुड मतलब सकता था या सकते थे, इस तरह। मे मतलब सकता है, लेकिन ये संभावना को ये दिखाएगा नहीं। तो सेंटेंसेस हम लिए हैं, इसके द्वारा से आपको मैं बताऊंगा। तो मे मतलब क्या होता है, सकता है, मतलब ये संभावना को दिखाएगा। माइट मतलब भी सकता है, इसका हिंदी होता है माइट मतलब भी सकता है। सेल विल वुड तो मतलब आप जानते होंगे गागेगी, ये तो फ्यूचर वाला है। तो आप देख लेंगे कि सेल विल और वुड जो होगा इसका हिंदी होगा गागेगी, ये फ्यूचर में यूज होता है। और शुड मतलब चाहिए, और मस्ट मतलब होता है अवश्य चाहिए। जैसे हमको काम अवश्य चाहिए या हमको कुछ अवश्य चाहिए, हमको भोजन अवश्य चाहिए, नहीं, जो अवश्य वाला सेंस होगा वहाँ पे मस्ट का यूज। जैसे आप सीखेंगे ना, तो ये बहुत ईजी है, बट आप इसको समझेंगे तब देख लेंगे। नेट खुले रह गया था थोड़ा सा इसका एग्जांपल ले लिए सर कि जो पैसिव वॉइस नहीं, जो मतलब कि हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब रहेगा उसका सेंटेंस किस तरह रहेगा हिंदी में, और उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा हिंदी में। वह अंग्रेजी बोल सकता है, देखिए सकता है मतलब कि ये मॉडल एक्सोलरी वर्ब का हिंदी है। राम पटना से आ सकता है, नहीं आ सकता है मतलब ये संभावना को दिखा रहा है, भी आ सकता है, आ सकता है ये संभावना को, भी लगल रहेगा तो वो दूसरा होगा। राम इस समय आ भी सकता है, देख सकते हैं आ भी सकता है, तो ये वाला लगेगा नहीं। तो इसका फॉर्मूला होता है, हम सब लिख देते हैं इधर, होता है होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सोलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इसका ये स्ट्रक्चर होता है, इस पर आप मॉडल सेंटेंसेस बना सकते हैं। जो हिंदी में आपका दिया हुआ रहेगा उसको हिंदी में आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इतना बेसिक था, हम लोग जान गए। एक हम बना के दिखा देते हैं सर, इसमें आप 2-3 बनाएंगे। ठीक है, अपने से बनाएंगे। देखिए 1 नंबर का हम यहाँ पे हम बना देते हैं। देखिए सबसे पहले खोज रहा है कि सब्जेक्ट दीजिए, तो वह अंग्रेजी बोल सकता है, कौन बोल सकता है, वह है ना, तो सी हो जाएगा, सी या तो ही हो जाएगा, ही दे दिए। उसके बाद मॉडल एक्सोलरी वर्ब आपको खोजेगा, तो बोल सकता है, सकता है, तो यहाँ आप देख लेंगे कि सकता है कैन होगा, ही कैन। आप नोट अगर नेगेटिव रहा तो नोट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे।
तो नोट तो है नहीं, तो नोट नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या कर रहा है, बोल रहा है। द स्पीक मतलब होता है बोलना, SPEAK। स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना। और क्या बोल रहा है, तो अंग्रेजी, तो वही ऑब्जेक्ट होता है कि क्या खा रहा है, क्या बोल रहा है, मतलब कि जिस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इंग्लिश बोल रहा है तो इंग्लिश पर प्रभाव पड़ रहा है ना, तो इंग्लिश आपका ये ऑब्जेक्ट है, ENGLISH। ऐसे इसको बनाएंगे, ठीक है। ये इतना बेसिक था कि सर ये हम लोग कैसे मॉडल एक्सलरी वर्ब से किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसका नियम देखेंगे कि इस तरह का अगर सेंटेंस आपको मिलेगा तो इसको पैसिव वॉइस में हम लोग कैसे बदलेंगे। अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर था। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन ऑक्सिलरी वर्ब, नहीं मेन ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम लोग सिंपल में लिख दिए। सब्जेक्ट प्लस मेन ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। नहीं, ये स्ट्रक्चर पर इसका ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो सेंटेंस रहेगा उसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो आइए सर इसका एग्जांपल को देख लेंगे। ये सारा एग्जांपल है एक्टिव में होंगे, ACTIV एक्टिव में, और जो हम बनाएंगे इसको पैसिव में यहाँ पे लिख देते हैं, पैसिव। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग बनाएंगे सर। आप अगर पहले से मेरे साथ जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो पैसिव वॉइस में सेंटेंस हम लोग बनाते हैं वो एक्टिव का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। नहीं, मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म के यूज होता है, पहले से आपको पता होगा सर। तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसको आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को छाट लेंगे। तो आई कैन स्पीक, आई इसका सब्जेक्ट है, कैन स्पीक, स्पीक का मेन वर्ब है। मेन वर्ब का जो भी बाद आएगा तुरंत बाद वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। नहीं, तो वी इसका सब्जेक्ट है, कोड नॉट लर्न, लर्न मेन वर्ब है, इसके बाद जो भी आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो द कंप्यूटर इसका ऑब्जेक्ट है। फिर देखिए वी आपका सब्जेक्ट है, माइट बाय, बाय इसका मेन वर्ब है, मेन वर्ब के तुरंत बाद जो भी आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो ए बुक इसका ऑब्जेक्ट है। और 4 नंबर आपके लिए मैं एक छोड़ूंगा सर, ठीक है। तो इसको देर का है सर, इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पर जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश यहाँ पे रखिए, इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश। और उसके बाद क्या देना है, मेन ऑक्सिलरी वर्ब, तो कैन हो गया। उसके बाद नेगेटिव रहेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं तो नोट को नहीं लगाएंगे। और नेगेटिव इसमें नहीं है सर, नोट को नहीं लगाया, बी लगाएंगे, बी लगा दिए। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्पीक है मेन वर्ब, लेकिन ये तो MB1 में है, लेकिन हमको चाहिए क्या, MB3 चाहिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो स्पोकन होगा, SPOKEN, स्पोकन बाय, नहीं स्पोकन बाय। उसके बाद आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है आई का हो जाएगा मी, क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट दे देने के बाद जो आपका सेंटेंस में बच जाएगा वो आप लिख दीजिए, आपका सारा सेंटेंस सही होगा, HER हियर, और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर देंगे। तो क्या बना, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी हियर। नहीं, इंग्लिश यहाँ मेरे द्वारा बोला जा सकता है। नहीं, ऐसे हिंदी आप कर सकते हैं, हिंदी ये ज़रूरी नहीं है सर, पैसिव वॉइस में आपसे हिंदी नहीं पूछा जाएगा और इसका ज़रूरी भी नहीं है। आइए सर क्वेश्चन नंबर 2 को मैं आप बताता हूँ। एक बात इसमें कीमती होगा सर, ये 20-25 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आप एक बात को अच्छे से सीखेंगे तो आप सारे इसमें सीख सकते हैं, जितने भी सेंटेंस मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो वी कैन नॉट लर्न द कंप्यूटर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, तो द कंप्यूटर COMPUTER, द कंप्यूटर हो गया। उसके बाद क्या चाहिए, मेन ऑक्सिलरी वर्ब, तो कुड है, कुड COULD कुड। उसके बाद अगर नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, देखिए नेगेटिव है सर, नोट को लगाया, नोट लगा दिए। उसके बाद क्या चाहिए, बी चाहिए, बी दे देने के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लर्न है B1, लेकिन चाहिए क्या, B3 चाहिए, लर्नड होगा, LEARNT, लर्नड बाय। नहीं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाय चाहिए, तो बाय दे दिए। उसके बाद आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव वर्ब में सब्जेक्ट रहता है वी का होता है अस, क्या होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में फुल स्टॉप एक जरूर लगाएंगे। अब ना सर क्वेश्चन नंबर 3 सर मैं आपको विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ। वी माइट, 3 नंबर में वी माइट वाई ए बुक, आपका ए बुक ऑब्जेक्ट है तो इसी को लाइए,
सब्जेक्ट में, ए बुक हो गया। उसके बाद आपको चाहिए क्या, आप स्ट्रक्चर को पकड़ के रखेंगे सर, आप इसी से सहारे से बनाएंगे। तो सब्जेक्ट दे दिए ए बुक, आपको चाहिए क्या, मेन एक्सलरी वर्ब, तो माइट होगा, माइट, MIGST, माइट। उसके बाद अगर नेगेटिव रहा तो नोट को लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। देखिए नोट इसमें नहीं है तो नहीं लगाए, उसके बाद लगाएंगे बी, बी दे देने के बाद मेन वर्ब का तो BOUGST, बाउट। उसके बाद देना आपको बाय, बाय दे देने के बाद आपको चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन बनता है, जो एक्टिव में एस सब्जेक्ट रहता है, तो वी है, वी का क्या होता है, अस होता है ना, वैसे आप इसको बनाएंगे। आइए सर इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या है, तो मेन ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये फॉर्मूला है सर, इसके सहारे आप इसको बना सकते हैं। तो ये इसका एग्जांपल है सर, ठीक है, ये इसका एक्टिव वॉइस में सारे एग्जांपल है, ACTIV। और जो बनाएंगे वो पैसिव में होगा, PASSIV, नहीं, जो हम बनाएंगे वो पैसिव में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग बनाते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाइए, और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाइए। नहीं, एक्टिव में जो सब्जेक्ट है पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाइए, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट, इतना सिंपल। तो कैन, मैन ऑक्सिलरी वर्ब आप पहले रखेंगे, MAB मतलब मैन ऑक्सिलरी वर्ब। तो कैन को सबसे पहले आप रखेंगे, कैन लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन लगेगा, तो जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट रहता है, मी का होता है सब्जेक्टिव केस में आई, कैन आई नॉट। अगर नेगेटिव रहता लगाएंगे नॉट, अन्यथा इसको नहीं लगाएंगे, नॉट नहीं लगाए। उसके बाद क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, बी ले लेने के बाद आपको चाहिए MB3, नहीं तो डिफीट मतलब हराना, डिफीटेड होगा मेन MB3, DEAFEATED, डिफीटेड। उसके बाद चाहिए आपको बाय दे देने के बाद आपको क्या चाहिए, तो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है यू का यू होता है, नहीं, यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, यू का यू होगा। क्या बना, कैन आई बी डिफीटेड बाय यू, कितना सिंपल, आप इजी मेरे जैसा बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सर, मे, सबसे पहले मेन ऑक्सिलरी वर्ब आपको लगाना है, तो मे लगा देंगे, मे लगा दिए। उसके बाद क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट चाहिए, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है, तो सेंड के बाद जो भी होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ए लेटर, सेंड ए लेटर, LETT, ए लेटर। उसके बाद चाहिए आपको नोट, अगर है तब, हाँ है सर मैं नोट को लगाया, नोट लगा दिए। उसके बाद क्या चाहिए, BEB चाहिए, क्या चाहिए, BEB चाहिए। उसके बाद आपको MB3 चाहिए, तो कहाँ है, सेंड का होगा सेंट, SENT, सेंट। उसके बाद चाहिए आपको बाय, नहीं, बाय दे देने के बाद आपको ऑब्जेक्ट खोजेगा, तो ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता है, तो दे का हो जाएगा देम, THEM, देम। और लास्ट में आप एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सर, विदाउट टाइम वेस्ट के मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लगाएंगे मॉडल मेन एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है, MAB। तो शुड होगा सबसे पहले SHOULD, शुड होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट चाहिए, तो जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट रहता है, तो हिंदी, मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, तो हिंदी होगा आपका सब्जेक्ट, HINDI, हिंदी हो गया। उसके बाद नोट, अगर नेगेटिव है तब लगाएंगे, नोट है सर, लगाया मैं, नोट हो गया। उसके बाद क्या चाहिए, बी चाहिए, नहीं यहाँ पे है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्पीक, तो स्पोकन होगा, SPOKEN, स्पोकन। उसके बाद चाहिए आपको बाय दे देने के बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहता है यू का यू ही होगा, यू का क्या होगा, तो यू का यू ही होगा। और ऑब्जेक्ट दे देने के बाद आप क्या देंगे, तो एक क्वेश्चन मार्क आप जरूर देंगे, तो शुड हिंदी नॉट बी स्पोकन बाय यू, इतना सिंपल आप बना सकते हैं। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, नहीं, जो इंटरोगेटिव का सेंटेंस होगा उसके लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ड प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। आप WH वर्ड को WH क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं, QUESTION। आप WH वर्ड को WH क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव एक में ही ले लिए सर, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए। तो आइए सर देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो क्या है, WH वर्ड
प्लस मेन ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। नहीं, इस तरह के सेंटेंस में सबसे पहले आप WH वर्ड को लगाएंगे। तो सर ये WH वर्ड क्या होता है? तो वैसा वर्ड जो WH से स्टार्ट होता है जिससे कि क्वेश्चन का पूछा जाता है, वो सारे होंगे आपका WH वर्ड। तो देख लेंगे सर, यहाँ पे आपका शुरू में दिया गया है नहीं वाई, तो ये WH से स्टार्ट है, इससे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो व्हेन WHEN WHER वेयर WHY वाई, ये सारे सेंटेंस, ये सारे वर्ड जो होगा सो WH से स्टार्ट होगा। ये इसका स्ट्रक्चर है सर, इसके द्वारा हम लोग पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस को बदलेंगे। ये एग्जांपल है, ये सारे एक्टिव में है, एक्टिव ACTIV एक्टिव में है, और इसका जो बनाएंगे हम लोग पैसिव में बनाएंगे, पैसिव हम लोग पैसिव में बनाएंगे। एक नंबर से हम लोग बनाएंगे सर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, और मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप WH वर्ड को देंगे, पहले से भी दिया गया है, आप भी दे दीजिए। तो वाई हो गया आपका, वाई हो गया। उसके बाद मॉडल एक्सोलरी वर्ब क्या है? कैन दे दिए। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट बनेगा कौन? तो जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट रहता है। मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट आया है ए कार आया है, तो ए कार आपका ऑब्जेक्ट होता है, यही सब्जेक्ट बनेगा ए कार। उसके बाद नोट चाहिए, अगर नेगेटिव है तब नोट लगाए सर। उसके बाद क्या चाहिए आपको? बी चाहिए। बी दे देने के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ड्राइव है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमको क्या चाहिए? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ड्रिवेन होगा, DRIVEN, ड्रिवेन बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है, तो यू का यू ही होगा, नहीं, यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। अगर आप ये नहीं तय कर पाते हैं कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस कौन है, तो टेंस का पार्ट नंबर 1 वीडियो आप जा करके देख लीजिए। नहीं, मैं टेंस का वॉइस का आप देख लेंगे, ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा सर, वॉइस का पार्ट नंबर 1 वीडियो, तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सर, फटाफट मैं आपको बनाता हूँ। तो सबसे पहले आप WH वर्ड उठा के देंगे, तो क्या हो गया? व्हेन हो गया, व्हेन देंगे। मॉडल एक्सोलरी वर्ब आपको देना है, तो शुड हो गया, SHOULD शुड। उसके बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट होगा कौन? तो जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है मी का सब्जेक्ट होता है आई, क्या होता है? सब्जेक्टिव केस में आई होता है। नोट है तब लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद बी लगाएंगे, BEB। उसके बाद आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लव का होगा लव्ड, LOVE लव्ड। उसके बाद बाय दे देने के बाद आपका ऑब्जेक्ट लगेगा, तो ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, सी का हर होता है, सी का सब्जेक्टिव केस सी होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस इसका हर होता है। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 3 विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपको नॉन स्टॉप पढ़ाता हूँ। नॉन स्टॉप का मतलब है सर, बीच में आपको कहीं नहीं रुकना है, लगातार चलते रहना है, ठीक है सर। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है सर, तो वेयर आप सबसे पहले लगाएंगे, चूंकि WH वर्ड चाहिए आपको, वेयर लगा दिए। उसके बाद मॉडल एक्सोलरी वर्ब MA भी चाहिए, तो मे हो गया आपका MAY, मे हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट होगा कौन? ए मैंगो, MANGO मैंगो। उसके बाद क्या चाहिए आपको? नोट चाहिए, यहाँ देख लेंगे, नोट चाहिए, नोट रहेगा तब लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। नेगेटिव है सर, नोट को लगाया। उसके बाद क्या चाहिए? बी देंगे, बी देना है, बी दे दिए। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इट का होगा इटेन, EATEN। उसके बाद चाहिए आपको बाय दे देने के बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? जो एक्टिवनेस सब्जेक्ट रहता था, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, HIM। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप एक जरूर देंगे। जो WH वर्ड का सेंटेंस होगा उसके अंत में आप एक क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाएंगे। अगर सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाएंगे तो आपका सारा सेंटेंस चौपट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सर जितना मैंने आपको बताया सारा समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक लाइक जरूर करके हमको मोटिवेट करेंगे, और छोटे भाइयों के साथ इसको शेयर करें, ताकि जहाँ जिसको इंग्लिश तक पहुँच नहीं है वो भी इंग्लिश पढ़ करके अपनी ज़िंदगी को सुधार सके। तो आइए सर, इसका पार्ट 7 नंबर वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए सर हमको। थैंक यू फॉर लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। ओके।